स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आ गया है हमारे सामने। जरा गौर से देखो क्या है। एक स्प्रिंग है, दिख रही है आपको? ये रही इनिशियल। चलो मैं क्या करता हूं, इनिशियली आपके पास एक स्प्रिंग ये रखी, नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग फोर्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना, कितना होता है स्प्रिंग फोर्स? के एक्स। यस सर। अब क्या किया, अब किसी ने एक्सटर्नली इसको एक्सटेंड कर दिया, खींचा, कम एक्सटेंड किया, एफ एक्सटर्नल। तो कुल मिला के इतना एक्सटेंशन आ गया, और सपोज वो है एक्स। तो जब इसको कोई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स जब इसको खींचता है, एलोंगेट करता है, तो स्प्रिंग उसका अपोज करती है, अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगी। तो स्प्रिंग फोर्स लगा इधर की तरफ, एफ एस पी फॉर स्प्रिंग फोर्स, और वो होता है के एक्स। नेगेटिव डायरेक्शन में होता है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस लिखा नहीं है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन जो रहती है, आप लेके जाते हैं उसको धीरे धीरे, तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसी के बराबर एक्सटर्नल फोर्स होता है, और एफ एक्सटर्नल हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, दैट विल बी के एक्स। अच्छा, आपका ओरिजिन ये है, उससे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर ही है, एक्सटर्नल फोर्स भी तो लग रहा है, तो वर्क डन। अच्छा, ये कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स इज ए स्प्रिंग फोर्स, या स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स इस समय वेरिएबल बन गया है, वेरिएबल बन गया। जब फोर्स वेरिएबल होता है तो फिर वर्क डन कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन क्या होता है फिर? एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स करते हैं। याद है कि नहीं है? यस सर। याद नहीं है तो भी अब सीख लीजिए, उस समय इतना काम में एक दो क्वेश्चन ही आए होंगे इंटीग्रेशन वाले। तो एफ डॉट डी एक्स, अब फोर्स जो है एक्सटर्नल और ये सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स कॉस जीरो। हाँ कि ना? सेम डायरेक्शन में थीटा जीरो हो गया। तो फिर अच्छा, कहां से कहां तक आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो? जीरो, अगर ये यहां था तो जीरो डिस्प्लेसमेंट था, यहां से यहां हुआ तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ के या फिर एक्सटेंशन बढ़ करके एक्स हो गया है। बस बाहर ले लो। अच्छा, बाहर क्यों ले? एफ की वैल्यू रख दें के एक्स डी एक्स, जीरो टू एक्स, के हो गया, के बाहर आ जाएगा, अंदर एक्स की पावर 1 डी एक्स, जीरो टू एक्स, के एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जीरो टू एक्स, ये 2 हो गया, k बाई 2 एक्स स्क्वायर, जीरो टू एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दोगे तो यू बन जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो एक्सटर्नल सोर्स जो फोर्स जो वर्क करता है, वही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो अभी आपने सीखा है। यानी कि, और इनिशियल तो पोटेंशियल एनर्जी है नहीं इसमें, क्योंकि इनिशियली कोई वर्क किया ही नहीं गया, तो जीरो से एक्स तक खींचने में ये जो वर्क है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो जाती है, कितनी हो जाती है? हाफ के एक्स स्क्वायर जूल में। अगर ये इनिशियली x1 इसको खींच के रखा है और फिर x2 इसको बढ़ा दिया x1 से x2, तो हम कर देते x1 से x2 लिमिट, यानी कि जो कंडीशन दे रखी है हम वो लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है बात ये? तो स्प्रिंग में जो वर्क किया गया, जो वर्क स्प्रिंग के ऊपर किया गया, वो कहां चला गया? वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो गया है। बस इतनी सी बात है, इसको पढ़ लो, जो सिखाया वही बता रहा है, एक बार पढ़ लो इसको। इतना वर्क किया जा रहा है, ये वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर x1 से x2 किया जा रहा है तो देख लो, इंटीग्रेशन कर लेना,
हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो वो तो वर्क के बारे में बताया था मैंने आपको, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ बता दिया था। वो अब है कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद स्प्रिंग, देख लो, पढ़ लो। क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और वर्क डन है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0 थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अब? हाफ के एक्स स्क्वायर। आप चाहे इसको कंप्रेस करें एक्स से, चाहे इसको एक्सटेंड करें एक्स से, वर्क डन जो वर्क डन है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और सेम रिजल्ट होगा कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। चाहे एक्स कंप्रेशन है यहां पर, चाहे एलोंगेशन है। ठीक है, Yes, sir. when compressed or elongated by distance x from its natural length, इसका हम यूज करेंगे आने वाले टाइम पर। सोने के पॉइंट्स, गोल्डन की पॉइंट्स, ये जो है बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन किसी क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे वाली बात है। जरा देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास एम फ्रीली रिलीज फ्रॉम अ हाइट h ऑन स्प्रिंग, ये रिलैक्स कंडीशन में है, स्प्रिंग ग्राउंड लेवल ये है। इफ स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय x, आपने एक m मास को इस हाइट से ड्रॉप किया, छोड़ दिया, तो भाई छोड़ेगा तो इसको दबाएगा और दबा करके यहां पहुंचा। आप खुद देखो, तो इसका मतलब फाइनल कंडीशन में तो ये है हिसाब किताब, और यहां पर ये मास है। इनिशियल कंडीशन ये है, यानी यहां से अब आप मुझे बताओ कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसमें? Sir, mg. mg यानी ग्रेविटी, और Spring force. स्प्रिंग फोर्स kx। दोनों के दोनों फोर्स कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, या एक्सटर्नल है, क्या है? सर एक्सटर्नल। अरे भैया मैंने अच्छे से हिला हिला के आपको बताया था नहीं पढ़ाया था, समझा के बोल के। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स भी तो है। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब याद रखिएगा, लिख लो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, खुद से लिख लो। mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, mg कॉमा स्प्रिंग फोर्स, ये दो खास तौर पर आपके काम में आने वाले इस चैप्टर में। और 12th में जाकर के कौन सा आ जाएगा? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। 11th का ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये 4 फोर्स इंपॉर्टेंट हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से काम में आते हैं? जहां फ्रिक्शन आ जाए, एयर फ्रिक्शन या कैसा भी हो, फ्रिक्शन। और एक्सटर्नल तो मैं आप हम लोग हैं ही। तो अब क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे, जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हो, एक्ट करते हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या यूज करोगे बताओ? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यस और नो? Yes, sir. अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 2 पॉइंट के बीच में यूज किया जाता है, और हम ऐसा कर सकते हैं अब क्योंकि हमने कंडीशन फुलफिल कर ली है। E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल, इसका मतलब है K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। K इनिशियल क्या होगा यहाँ पर? अब इसमें 2 सिस्टम है जी, इस सिस्टम में 2 चीजें हैं। अभी तक आपने देखा था एक ही था, अभी स्प्रिंग भी और मास भी है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है क्या? है क्या? इनिशियली ये रेस्ट में है, ठीक है? Yes, sir. और स्प्रिंग की तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी नहीं है, जो भी पढ़ी है पोटेंशियल पढ़ी है, ठीक है? क्योंकि स्प्रिंग को मासलेस माना Yes, गया, sir. स्प्रिंग को मासलेस माना गया। मैसिव स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वहां बात फंस जाएगी, लेकिन आपके लेवल पर नहीं आएगी।
जेई एडवांस की बातें पहुंच जाती हैं वो। खैर, तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी सबकी जीरो। अब बताओ इस मास की पोटेंशियल एनर्जी है क्या? है, कितनी है? mgh इनिशियली। स्प्रिंग की पोटेंशियल Yes, एनर्जी sir. है क्या? नहीं है। इनिशियली कंप्रेस्ड है क्या? No, sir. नहीं है। इक्वल्स टू, ये होगी टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल सबकी। अब m मास यहां पहुंच चुका है, x डेप्थ हमने इस पर क्या मान लिया था? इस पर हमने मान लिया था रेफरेंस लाइन h इक्वल टू 0 मान लिया था। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस एम जी एच। हाँ के ना, माइनस एम जी एक्स, एम मास की। और ये रुक गया, यहाँ पर भी मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस स्प्रिंग कितना, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आ गया है? X का. एक्स का कंप्रेशन आ गया है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जो अभी पड़ी थी? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बातें समझ में आई आप सभी को? हाँ के ना? हाँ के ना? Yes, sir. बस आगे से सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ये जैसे ये कर रखा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मास की इतनी है, स्प्रिंग की इतनी है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर वो कुछ पूछेगा तो आप बता पाओगे, तब सॉल्व करना जरूरत पड़ने पर। फंडामेंटल स्ट्रांग हुआ, समझ में आया? आगे चल। Yes, sir. ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, हालांकि ये भी फंडामेंटल के तौर पर दिया गया है। इफ ए बॉडी ऑफ मास है मूविंग विद स्पीड वी कोलाइड विद स्प्रिंग, स्प्रिंग गेट कंप्रेस्ड बाय एक्स मैक्स। तो आपसे एक्स मैक्स पूछा है, आपके सामने फिगर साफ साफ दे रखा है। आप मुझे बताओ कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बताओ। सर स्प्रिंग फोर्स है एक तो. ठीक है, दैट इज कंजर्वेटिव। और बोलो। बाकी लोग बताएं मुझे, यश बताइए कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। मुस्कान जी बताएं, मुस्कान शर्मा, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इस केस में, बताइए। दिया बताइए, आरती जी कोई तो बताओ भाई, ऐसे कैसे, आज तो मैं पूछ के ही रहूंगा। स्प्रिंग ओनली, स्प्रिंग फोर्स। प्रत्यक्ष पारिक जी बताएं, सुहाना बताएं, महत्व बताएं, जी हाँ शर्मा जी बताएं। क्या स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई और फोर्स वर्क करता दिख रहा है क्या आपको? क्या No, mg sir. क्या mg वर्क कर रहा है? mg है तो सही, पर क्या ये तो वर्क कर, कैंसिल हो जाएगा ना. कैंसिल? अच्छी नहीं है। अरे मतलब mg बैलेंस हो जाएगा ना नॉर्मल से. नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ये है कि mg डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए mg वर्क नहीं करेगा। वर्क सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स करेगा। और स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और कोई नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो। तो इनिशियल कंडीशन तो ये थी जी, ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल वाला मैं इसी के यहां बना देता हूं कि फाइनली इसके साथ क्या हुआ। फाइनली ये हुआ कि स्प्रिंग इतनी कंप्रेस हो चुकी है और ये ब्लॉक यहां पहुंच चुका है। और यहां मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब इसको दबाता जा रहा, कंप्रेस कर रहा, रुक गया, इतना ही कर पाया। वापस आएगा, लेकिन वापस आने की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा हूं वहां तक बताओ। तो इसकी फाइनल यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और कंप्रेशन कितना हो गया स्प्रिंग में? x का। तो फिर इनिशियल
एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इतनी सी बात है। इनिशियल के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल इसकी है हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, इक्वल टू फाइनल। फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी फाइनल कंडीशन में। स्प्रिंग के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स भी मैक्सिमम, इससे ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो सकता था। समझ में आया क्या? यस बोलो। सर। बस ये सॉल्व करना ही आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक एम मास है, उसे ड्रॉप कर रहे हैं एच हाइट से, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और स्प्रिंग से टकराएगा, उसे कंप्रेस करेगा। क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट एच एंड कोलाइड विद स्प्रिंग, तो फिर ये भी मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करता है। इनिशियल कंडीशन तो ये रही, फाइनल में बना देता हूं। कंप्रेशन इसमें भी यहां तक पहुंच चुका है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 की, उससे ज्यादा कंप्रेस कर ही नहीं पाएगा, वहां जाके रुक गया। एम मास की जो वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। आई क्या बात समझ में, बोलो। यस सर। तो इसमें कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, सर mg और स्प्रिंग फोर्स। ये दोनों के दोनों फोर्स ही क्या हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। तो जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं तो फिर क्या यूज करते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बताओ कितनी, किसी के पास नहीं है। पोटेंशियल कितनी है, एम मास के पास में एच हाइट पर है, इसे आप 0 मान लो। यहाँ पर हाइट 0 मानोगे तो कितनी है, एम कितनी हो जाएगी, एम जी एच इक्वल टू फाइनली एम कितने गुड़कता नीचे पहुंच गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि एच 0 हो गई। और काइनेटिक एनर्जी भी उसकी 0 हो गई क्योंकि रुक गया यहाँ जाकर के। और स्प्रिंग की कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो भी मैक्स। कर लेना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ के ना? यस सर। If block is attached to the lower end of spring hanging from a fixed support, एक स्प्रिंग, ये नेचुरल लेंथ थी, तुमने इस पर लटका दिया ब्लॉक, और लटकने के बाद की बात की जा रही है, तो यहां पर इसमें एक्सटेंशन एक्स, एलोंगेशन एक्स हो गया है, मास एम है। तो एम मास इक्विलिब्रियम में, ऐसा ये कह रहा है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ऊपर तो स्प्रिंग्स का अपोज कर रही है, स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, अपना खुद का स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स, और एम जी कितना लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एम जी। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब के एक्स इक्वल टू एम जी। तो इसमें कितना एलोंगेशन आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कुछ समझ में नहीं आता पूछ लो, बताओ। हाँ के ना? यस सर। यस सर। दूसरी बात, अगर इसमें तो क्या था, कायदे की बात क्या है, इसमें ना धीरे धीरे करके, जब ब्लॉक लटका है ना, इस पर हैंग किया स्प्रिंग पर, तो उसके नीचे हाथ रख लिया सपोज, वो धीरे धीरे करके लेके जा रहे हैं एक जगह, एम मास यहाँ पर जाके रुक गया, हमने धीरे से हाथ हटा लिया, ये इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इसको झटके से हाथ हटाता है यहाँ पर ही, तो ये ज्यादा नीचे जा सकता था, हमें नहीं मालूम कहां तक जाता, वही आपसे पूछा है। अब उस केस में क्या, जब हमने हाथ हटा लिया तो एक्सटर्नल फोर्स भी 0 हो गया, नहीं तो वो था, हमने लगा रखा था, झटके से हाथ हटा लिया तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। एक तो आपका कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, एम जी कर रहा है, और एक स्प्रिंग कर रहा है। तो पहले की कंडीशन थी
यहाँ लटकाया था इनिशियली, हाथ झटके से हटा लिया तो ऐसा हो गया, m यहाँ पर पहुंचा, मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया, एलोंगेशन x मैक्स। यहां जाके झटके जस्ट रुकेगा, रुकने के बाद पता नहीं, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी रेस्ट से शुरू किया है तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या है, 0 है, हटाया ना तो जस्ट उस समय तो वेलोसिटी 0 थी। अब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पर एक्ट कर रहे हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स कर रहा है, एक mg कर रहा है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो। यहाँ पर कितनी एनर्जी, आप यहाँ पर ले लीजिए H0 रेफरेंस लाइन, तो पोटेंशियल कितनी होगी इसकी, 0। Yes, sir. काइनेटिक भी 0 और स्प्रिंग की भी 0 इक्वल्स टू, जब यहाँ पर काइनेटिक कितनी, 0, स्प्रिंग की कितनी, हाफ kx², और ये कितना नीचे आ चुका है, Minus mgh. माइनस mgx, बस तो ये 0 ये इधर चला जाएगा, हाफ kx² इक्वल्स टू mgx, यहाँ से x आ जाएगा 2 mgh/k। अरे h का मतलब क्या है, x ही तो है, ये कट जाएगा ये, है ना, तो ये x मैक्स कितना आ जाएगा, 2 mg/k, जबकि यहां कितना था, mg/k, उससे डबल। ये फर्क है, समझे क्या बात को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है।